नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं महादेव से दिल की बातों में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया है? शायद आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्या है इस साधारण से दिखने वाले पत्ते में जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, आजकल लाखों लोग बेलपत्र पर अपना नाम लिखकर चढ़ा रहे हैं। कोई अपनी मनोकामना लिख रहा है, कोई धन की इच्छा लिख रहा है, कोई विवाह के बारे में लिख रहा है। तो क्या सच में बेलपत्र पर कुछ लिखकर चढ़ाना चाहिए? क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं? क्या महादेव इससे प्रसन्न होते हैं या फिर महादेव किसी और चीज को देखते हैं? दोस्तों, आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम केवल बेलपत्र की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे महादेव के हृदय तक पहुंचने का मार्ग। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप कभी भी बेलपत्र पहले की तरह नहीं चढ़ाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी वस्तु बिना कारण पवित्र नहीं होती। हर वस्तु के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। बेलपत्र भी उन्हीं में से एक है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि बेल वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। कई मान्यताओं में इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। कुछ कथाओं में इसे देवी पार्वती की कृपा से उत्पन्न बताया गया। इसी कारण यह वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। लेकिन सोचिए, इस संसार में करोड़ों पेड़ पौधे हैं, फिर केवल बेलपत्र ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर छिपा है इसके 3 पत्तों में। दोस्तों, जब आप बेलपत्र को ध्यान से देखते हैं तो उसमें 3 पत्ते जुड़े हुए दिखाई देते हैं। शिव भक्त इसे साधारण नहीं मानते। कहा जाता है कि ये 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। कुछ लोग इसे शिव जी के 3 नेत्रों का प्रतीक मानते हैं। कुछ इसे 3 गुण सत्व, रज और तम का प्रतीक मानते हैं। यानी एक छोटा सा बेलपत्र पूरे ब्रह्मांड का संदेश अपने भीतर छिपाए हुए हैं। इसलिए जब कोई भक्त श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाता है तो वह केवल पत्ता नहीं चढ़ा रहा होता, वह अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा होता है। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? दोस्तों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर दिन नए नए उपाय वायरल होते हैं। कोई कहता है बेलपत्र पर नाम लिखो, कोई कहता है मोबाइल नंबर लिखो, कोई कहता है मनोकामना लिखो, और कई लोग बिना सोचे समझे सब करने भी लगते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछिए खुद से, समय से, क्या महादेव को आपका नाम नहीं पता? क्या महादेव को आपकी समस्या नहीं पता? क्या महादेव को आपकी मनोकामना नहीं पता? दोस्तों, महादेव अंतर्यामी है। वह आपके मन की हर बात जानते हैं। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल सच्ची भक्ति चाहिए। महादेव को महंगे चढ़ावे पसंद नहीं है। महादेव को सोना चांदी पसंद नहीं है। महादेव को दिखावा पसंद नहीं है। महादेव को पसंद है एक सच्चा हृदय, एक सच्चा आंसू, एक सच्ची प्रार्थना। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन केवल सच्चे भाव से। आज लाखों लोग इंटरनेट पर खोजते हैं बेलपत्र पर क्या लिखकर चढ़ाएं, क्या अपना नाम लिखना चाहिए, क्या मनोकामना लिखनी चाहिए, क्या ओम नमः शिवाय लिखनी चाहिए। लेकिन इन सब सवालों का जवाब समझने से पहले एक बात समझ लीजिए, महादेव शब्दों से नहीं भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बहुत से शिव भक्त श्रद्धा से बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखते हैं। इसका उद्देश्य कोई जादू करना नहीं होता, बल्कि अपनी भक्ति को व्यक्त करना होता है। जब कोई भक्त प्रेम से महादेव का नाम लिखता है तो वह अपने मन को शिवमय बनाने का प्रयास करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास लिखने की सुविधा ना हो फिर भी आपकी पूजा पूर्ण है, क्योंकि महादेव अक्षर नहीं आपका प्रेम देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति बेलपत्र पर 100 बातें लिखता है, लेकिन उसके मन में अहंकार है, और दूसरा व्यक्ति बिना कुछ लिखे आंखों में आंसू लेकर महादेव को याद करता है। बताइए, महादेव किससे प्रसन्न होंगे? निश्चित रूप से उस भक्त से जिसके मन में सच्चाई है। यही शिव भक्ति का सार है। दोस्तों, सनातन धर्म हमें कर्म का महत्व सिखाता है। बेलपत्र कोई जादुई टिकट नहीं है जो रातों रात करोड़पति बना दे। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है तो उसका मन शांत होता है, वह सही निर्णय लेने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही महादेव की कृपा का वास्तविक रूप है। दोस्तों, आपने देखा होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमेशा एक बात पर जोर देते हैं, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति। क्योंकि उपाय तभी फल देता है जब उसके पीछे सच्ची आस्था हो। अगर केवल उपाय करें और मन में विश्वास ना हो तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई सपना है, कोई परेशानी है तो महादेव के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और सच्चे मन से कहिए, हे महादेव, मैं अपनी चिंता आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। दोस्तों, यकीन मानिए, यह प्रार्थना किसी
किसी भी लिखे हुए शब्द से अधिक शक्तिशाली है। शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? न सोना, न चांदी, न धन, न दिखावा। महादेव को सबसे प्रिय है एक सच्चा भक्त, जो सुख में भी उन्हें याद करे और दुख में भी उन्हें ना छोड़े, जो सफलता मिलने पर भी अहंकार ना करे और असफलता मिलने पर भी विश्वास ना खोए। ऐसा भक्त महादेव के हृदय के सबसे करीब होता है। दोस्तों, जब अगली बार आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो केवल अपनी इच्छा ना मांगे, एक संकल्प भी करें। कहें, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा। दोस्तों, यही सच्ची शिव पूजा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बेलपत्र का महत्व क्या है, महादेव को क्या प्रिय है और सच्ची भक्ति क्या होती है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कई बार श्रद्धा तो होती है लेकिन जानकारी अधूरी होती है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये बात याद रखें दोस्तों, शास्त्रों और परंपराओं में माना गया है कि बेलपत्र साफ और ताजा होना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह स्नान के बाद श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को हाथ में लें, महादेव का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे महादेव, मैं अपना अहंकार, अपना भय, अपनी चिंता आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। दोस्तों, यही भावना पूजा को विशेष बनाती है। दोस्तों, आजकल लोग जल्दी में पूजा करते हैं, लेकिन याद रखिए, महादेव को जल्दी नहीं, भक्ति चाहिए। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। क्रोध में बिल्कुल भी पूजा ना करें, किसी का बुरा सोचकर पूजा ना करें, केवल स्वार्थ के लिए पूजा ना करें, दिखावे के लिए पूजा ना करें, दूसरे को छोटा समझकर पूजा ना करें। दोस्तों, जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति कमजोर हो जाती है। दोस्तों, महादेव कभी नहीं कहते कि केवल अमीर लोग ही उनकी पूजा कर सकते हैं। महादेव कभी नहीं कहते कि केवल बड़े मंदिर में ही पूजा होगी। महादेव कहते हैं, जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं मैं हूँ। अगर आपका दिल साफ है तो आपका घर भी मंदिर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपकी प्रार्थना भी पूजा है। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो क्या केवल मांगते हैं या कभी धन्यवाद भी कहते हैं? दोस्तों, हम अक्सर दुख में महादेव को याद करते हैं लेकिन सुख में भूल जाते हैं। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में महादेव को याद रखे। मान लीजिए आज महादेव आपके सामने आ जाए और कहे, मांगो क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? धन, सफलता, घर, गाड़ी? दोस्तों, एक सच्चा शिव भक्त कहेगा, महादेव मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, क्योंकि जिसके पास सही मार्ग है उसके पास सब कुछ पाने की क्षमता है। दोस्तों, बेलपत्र का रहस्य केवल पत्तों में नहीं है, उसके पीछे छिपी श्रद्धा में है। महादेव को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी वस्तुओं की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक सच्चे दिल की, एक सच्चे विश्वास की और एक ऐसी भक्ति की जो परिस्थितियों के साथ ना बदले। जब अगली बार आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो केवल अपनी मनोकामना ना रखें, अपना दिल भी रख दीजिए, अपना अहंकार भी रख दीजिए, अपनी चिंता भी रख दीजिए और फिर देखिए महादेव आपके जीवन में कैसी शांति भर देते हैं। अगर आप भी महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। मैं रवि आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं महादेव से दिल की बातें के अगले वीडियो में। हर हर महादेव।